हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन एक अच्छा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। बच्चों क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, इफ एनपीआर इज इक्वल टू 720 एंड एनसीआर इक्वल टू 120 देन फाइंड आर। बच्चों हम लोग को यहाँ पे आर फाइंड करना है। हम लोग को एनपीआर की वैल्यू दे रखी है 720 और एनसीआर की वैल्यू दे रखी है 120। हमें सिर्फ यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बच्चों किस टाइप से करेंगे, अगर हमें एनपीआर और एनसीआर दोनों दिए जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एनपीआर यूज करेंगे, तो एनपीआर इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 720, वो मैं लिख लूंगा। और एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या सभी बच्चों को आना चाहिए, एनपीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके बच्चों, एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू में कितना है 720। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए। ओके बच्चों, यहाँ पे सब लोग को अच्छे समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ एनसीआर इक्वल टू क्या दे रखा, उसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। एनसीआर इक्वल टू दे रखा है हम लोग को 120। तो एनसीआर का वो जो फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला होता है किसका, एनसीआर का। एनसीआर इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। इसको हम लोग सेकेंड नंबर देंगे। अब बच्चों हम लोग को आर निकालना है। ये दो क्वेश्चन हम लोग को मालूम चल गए बच्चों। तो हम लोग सोच रहे हैं अगर हमें मान लीजिए इसमें से सॉल्व करना है, तो एन मैच कर रहा है, एन माइनस आर मैच कर रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे जिससे ये कट हो जाए बच्चों। तो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड बच्चों क्या करने पर, डिवाइड करने पर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, अपॉन लगाएंगे एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। इक्वल टू में हम लोग ऊपर जो लिखा है 720 वो लिखेंगे, अपॉन में 120 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एन माइनस आर से एन माइनस आर क्या होगा, कट जाएगा बच्चों, और एन से एन कट जाएगा, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू कहाँ बच्चों पहुंच जाएगी, सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, 0 0 कट जाएगा और 12 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओनली 6 आएगा। अब अच्छा हम लोग 6 को अगर ब्रेक करें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में ले सकते हैं। तो आर फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो देयरफॉर आर इक्वल टू की आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, बताइए 3 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। क्या हम लोग यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? हाँ बच्चों, n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा आप लोग को यहाँ पे कि जैसे n इक्वल टू 3 रखे, मान लीजिए यहाँ पे 14 फर्स्ट करते हैं, मान लीजिए बच्चों 14 फर्स्ट करें बच्चों, फर्स्ट में ही आप लोग हेल्प लीजिए, 14 फर्स्ट, ठीक है। तो n फैक्टोरियल मतलब कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर, आर का मतलब है यहाँ पे कितना 3, इक्वल टू में 720, ठीक है। n को एक्सपेंड करेंगे कि n माइनस 3 यहाँ पर छोटा नंबर है और n बड़ा नंबर है ना, क्योंकि -3 लगा है तो इसलिए ये छोटा नंबर है और n सिंपल लिखा है, ये बड़ा नंबर है। तो n को एक्सपेंड करेंगे तो n आएगा, उसके बाद एक कम हो जाएगा तो n माइनस 1 आएगा, फिर एक कम हो जाएगा तो क्या आएगा n माइनस 2, फिर एक कम करेंगे n माइनस 3। अब n माइनस 3 मैच कर रहा है नीचे वाले से, इसलिए यहीं पर रुक के फैक्टोरियल लगा देंगे और ऊपर भी n माइनस 3। ओके बच्चों, 720 n माइनस 3 से n माइनस 3 आप यहाँ पे कट कर सकते हैं बच्चों, राइट है। अब समझिए बच्चों यहाँ पे कि ये जो चीज़ लिखी है, अगर आप इसके फैक्टराइजेशन वगैरह करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू में 720। अब कैसे n निकालेंगे, अब मान लीजिए इंटू करेंगे, फैक्टर करेंगे, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप इस समय आप ये कर सकते हैं कि 720 के फैक्टर कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से, सॉरी बच्चों लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी। 720 के फैक्टर करिए आप यहाँ पे, 2 360 आएगा, फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 180, फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 90, फिर 2 से करेंगे 90 को यहाँ लिख रहे हैं तो 45 आ जाएगा, ये 2 हटा दीजिए, यहाँ से कर दें नहीं, ये 2 से रहेगा 90, 45, 3 से करेंगे 15 और 3 से करेंगे तो 5, 5 से करेंगे 1, तो 2 2 2 2 3 3 5। तो ये समझिए 2 2 इंटू 2 इंटू 2
1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 रहेगा, और फिर 3 2 बार रहेगा, इतना बच्चों, और फिर एक बार क्या रहेगा बच्चों 5। अब ये ट्राई करिए, जैसे ये लिखा है n-1 और n-2 लिखा है, उसी प्रकार से इसको भी लिखने ट्राई करिए। तो किस प्रकार से लिखेंगे समझिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग को इनके जो फैक्टर हैं इनको ऐसा बनाना पड़ेगा कि 3 लगातार नंबर बन जाए बच्चों, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बन जाए, जिससे कि जैसे ये लिखा है 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लिखें, उसी प्रकार से ये भी 3 लगातार मल्टीपल्स लिख जाए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमने देखा कि यहाँ पर 5 3 जा 15 हो रहा है बच्चों, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो रहा है, लेकिन 14 नहीं बन सकता क्योंकि 7 तो है ही नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करिए कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बन जाए बच्चों। अगर देखिए 5 से 15 तो 14 तो बनेगा नहीं, तो हम लोग छोटा नंबर और सोचिए, और छोटा यहाँ पे करते हैं बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए, तो अगर हम लोग 2 2 जा 4 2 जा 8, जैसे ये 8 हो गया, ठीक है, और 5 2 जा कितना हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे 10, और 3 3 जा क्या हो गया बच्चों 9। तो 3 मल्टीपल्स यहाँ पे हम लोग को लगातार बच्चों मिल गए। यहाँ पे कौन कौन से अगर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को मान जाएगा 10 एक तो बना है ना, 5 to 10, एक 9, 3 3 जा 9 बच्चों यहाँ पे, और 8, ओके बच्चों, 10 9 8। तो इससे क्या फायदा रहेगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, 10 को तो 10 लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 10 - 1, और इसको लिख देंगे 10 - 2, क्योंकि कुछ ऐसे ही फॉर्म यहाँ पे बच्चों 2 दिख नहीं रहा होगा तो नहीं समझिए, यहाँ पे 2 लिखा है, नीचे कर देते हैं 10 - 2, ठीक है। अब देखिए जैसा ये लिखा है वैसा ये भी फॉर्म लिख गया, तो देयरफॉर n की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कंपेयरिंग करने के बाद बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगी बच्चों, ठीक है बच्चों। आशा करते हो सब लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा n की वैल्यू भी बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन भी कभी आ जाते हैं कि इस प्रकार से दे रखा है और हमें n की वैल्यू फाइंड करिए, तो कभी भी आप मल्टीपल नहीं करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर करेंगे, काफ़ी भी सोचना समझना पड़ेगा। इसमें आप इस प्रकार जब भी दिखे कि 2 नंबर मिल जाते हैं, कभी कभी 3 नंबर मिल जाते हैं, तो वो ट्राई करिए कि मल्टीपल जैसे ये लिखे वैसे मल्टीपल यहाँ भी बन जाए। 3 लिखे हो तो 3 लगातार मल्टीपल, 4 लिखे हो तो 4 लगातार। तो मैंने ट्राई किया 2 2 जा 4 2 जा, क्योंकि 15 बन नहीं रहा था, 16 हो नहीं रहा था, तो मैंने फिर दिमाग लगाई 2 2 जा 4 2 जा 8 कर लेते हैं, तो 8, फिर मैंने देखा 3 3 जा 9 बन रहा है, फिर 5 2 जा 10 बन रहा है, तो 10 9 8 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स बन गए। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी 10 होगी, और r की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ पे 3 हो गई। आशा करते हो सभी बच्चों को अच्छे समझ आया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।